नमस्कार। अध्याय वित्तीय नियोजन के पहले वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप वित्तीय नियोजन के बारे में सीखेंगे। पहले अध्यायों में हमने चर्चा की कि जीवन बीमा में क्या शामिल है और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने में इसकी भूमिका क्या है। इस अध्याय में हम वित्तीय नियोजन के बारे में पढ़ेंगे और इन विषयों को कवर करेंगे। आइए हम इस अध्याय को वित्तीय योजना और व्यक्तिगत जीवन चक्र से शुरू करें। यहाँ हम निम्नलिखित अवधारणाओं को कवर करेंगे। वित्तीय नियोजन किसी व्यक्ति के जीवन के लक्ष्यों को जानने की एक प्रक्रिया है। इन चिन्हित लक्ष्यों को वित्तीय लक्ष्यों में परिवर्तित करने के लिए और किसी के वित्त को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए कि उनके उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद मिल सके। इसमें किसी शुद्ध मूल्य का आकलन, भविष्य के लिए वित्तीय आवश्यकताओं का अनुमान लगाना और धन के उचित प्रबंधन के माध्यम से उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कार्य करना शामिल है। वित्तीय लक्ष्य 3 प्रकार के होते हैं। ये लक्ष्य लघुकालिक हो सकते हैं, एलसीडी टीवी सेट खरीदना या एक पारिवारिक छुट्टी। ये मध्यकालिक हो सकते हैं, घर खरीदना या विदेश में छुट्टी बिताना। दीर्घकालिक लक्ष्यों में शामिल हो सकता है किसी के बच्चे की शिक्षा या शादी या सेवानिवृत्ति पश्चात प्रावधान। जीवन चक्र में विभिन्न चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में प्राथमिकताएं बदलती रहती हैं। चलिए जीवन के विभिन्न चरणों और उनके संबंधित प्राथमिकताओं पर चर्चा करते हैं। पहला है शिक्षार्थी। एक ऐसा चरण जब कोई अपना ज्ञान और कौशल बढ़ाते हुए योग्य नागरिक बनने की तैयारी करता है। शिक्षा के वित्त पोषण के लिए धन की आवश्यकता होती है। दूसरा है कमाने वाला। एक ऐसा चरण जब किसी को रोजगार मिलता है और शायद अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए वह पर्याप्त धन कमाता है और कुछ बचा लेता है। इस स्तर पर वह निकट भविष्य में उत्पन्न होने वाली जरूरतों को पूरा करने की दृष्टि से पूंजी बनाने के लिए वह कुछ संपत्ति की बचत तथा निवेश भी करता है। तीसरा है जीवन साथी। एक ऐसा चरण जब कोई शादी करता है और उसका अपना परिवार होता है। नए घर, कार आदि खरीदने के लिए फंड की आवश्यकता होती है। चौथे हैं माता पिता। इन वर्षों के दौरान कोई व्यक्ति एक या एक से अधिक बच्चों का माता पिता बनता है। यह महत्वपूर्ण समय होता है जब कोई व्यक्ति उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में चिंता करता है। पांचवें हैं पूर्ति करने वाला। यह एक ऐसी अवस्था है जब बच्चे किशोरावस्था में पहुंचते हैं और हाई स्कूल तथा कॉलेज में भर्ती होते हैं। शिक्षा की उच्च लागत के लिए धन की आवश्यकता होती है। छठवें हैं संतान त्याज्य माता पिता। संतान त्याज्य माता पिता की अवधि तब शुरू होती है जब युवा अवस्था समाप्त हो चुकी होती है। यह वह समय होता है जब बच्चों की शादी हो चुकी होती है और वे माता पिता को छोड़कर काम करने के लिए दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। इस चरण में स्वास्थ्य देखभाल संरक्षण सर्वोपरि हो जाता है। इस प्रकार वित्तीय स्वतंत्रता और आय की सुरक्षा की जरूरत होती है। और आखिरी चरण है सेवानिवृत्ति, गोधूलि वर्ष। यह एक ऐसी उम्र है जब व्यक्ति सक्रिय काम से सेवानिवृत्त हो चुका होता है और अपने जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए काफी हद तक बचत का उपभोग करता है। आर्थिक जीवन चक्र के 3 चरण होते हैं। पहला चरण नौकरी पूर्व चरण है, जो आमतौर पर एक छात्र होता है। यह एक प्रारंभिक चरण है जिसमें नागरिक की जिम्मेदारियां पैदा होती हैं। प्राथमिकता अपने कौशल को विकसित करना और अपनी मानव पूंजी मूल्य को बढ़ाना है। कार्य चरण 18 से 25 की उम्र के बीच अथवा पहले भी शुरू होता है और 35 से 40 वर्ष तक हो सकता है। इस अवधि के दौरान व्यक्ति उपभोग्य की तुलना में अधिक अर्जित कर लेता है और इस प्रकार बचत शुरू करता है और धन का निवेश करता है। सेवानिवृत्ति चरण में वह धन जमा करता है और संपत्ति बनाता है, जो भविष्य में विभिन्न जरूरतों के लिए फंड उपलब्ध कराता है, जिसमें बाद के वर्षों में आय भी शामिल है, जब व्यक्ति सेवानिवृत्त हो जाता है और काम करना बंद कर देता है। विभिन्न वित्तीय परिसंपत्तियों को बचाने और खरीदने की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि व्यक्ति के जीवन में कई चरण होते हैं और जब वह कोई विशेष भूमिका अदा करता है तो कई प्रकार की आवश्यकताएं आती हैं, जिसके लिए फंड की जरूरत पड़ती है। बचत को 2 निर्णयों के एक समग्र रूप में माना जा सकता है। पहला, उपयोग स्थगन, वर्तमान और भविष्य की खपत के बीच संसाधनों का आवंटन। दूसरा, कम नकदी परिसंपत्तियों के बदले में या तैयार क्रय शक्ति, नकदी परिसंपत्तियों के साथ अलगाव। उदाहरण के लिए जीवन बीमा पॉलिसी खरीदने का अर्थ है
अनुबंध के लिए पैसे का आदान प्रदान जो कम नकदी वाला है। अगर हम उपरोक्त जीवन चक्र को देखें तो हमें पता चलेगा कि 3 प्रकार की आवश्यकताएं पैदा हो सकती हैं। भविष्यगत लेन देन को सक्षम बनाना। पहली आवश्यकता धन से शुरू होती है, जिसकी आवश्यकता पूर्वानुमानित खर्च को पूरा करने के लिए पड़ती है, जिसकी आवश्यकता जीवन चक्र के विभिन्न चरणों में पैदा होती रहती है। ऐसी आवश्यकताएं 2 प्रकार की होती हैं। विशिष्ट लेन देन की आवश्यकता, यह विशिष्ट जीवन की घटनाओं से जुड़ी होती है, जिन्हें संसाधनों की प्रतिबद्धता की आवश्यकता पड़ती है। उदाहरण के लिए उच्च शिक्षा का प्रावधान बनाने के लिए, घर खरीदने इत्यादि के लिए। बिना किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए निर्धारित किए मौजूदा खपत से धनराशि को अलग रखना, इसे लोकप्रिय रूप में भविष्य के प्रावधान कहा जाता है। आकस्मिकताओं को पूरा करना। आकस्मिकताएं जीवन की अप्रत्याशित घटनाएं हैं, जिसके लिए हमें धन की बड़ी प्रतिबद्धता की आवश्यकता है और जिसे वर्तमान आय से पूरा नहीं कर सकते, तथा इसके लिए पहले से धन इकट्ठा करने की आवश्यकता होती है। कुछ ऐसी घटनाएं जैसे निधन और अपंगता अथवा बेरोजगारी से आय का नुकसान होना है। धन संचय वास्तव में सभी प्रकार की बचत और निवेश से कुछ संपत्ति बनती है। जब हम संचय के मकसद की बात करते हैं तो यह लाभ लेने के प्राथमिक निवेश और बाजार के अनुकूल अवसरों से लाभ लेने के लिए व्यक्तिगत इच्छा को दर्शाता है। आवश्यकताओं की उपरोक्त सेटों के अनुरूप वित्तीय बाजार में 3 प्रकार के उत्पाद हैं। पहला, लेन देन संबंधी उत्पाद। बैंक जमा और अन्य बचत साधन जो सही समय पर और मात्रा में किसी को पर्याप्त क्रय शक्ति रखने में सक्षम बनाते हैं। दूसरा, बीमा जैसे आकस्मिक उत्पाद, ये उन बड़ी हानियों के लिए सुरक्षा प्रदान करते हैं जो अचानक अप्रत्याशित घटनाओं के घटने से हो सकती हैं। और तीसरा, धन संचय उत्पाद। शेयर और उच्च उत्पादकता बॉन्ड या अचल संपत्ति इस प्रकार के उत्पादों के उदाहरण हैं। यहाँ निवेश इसलिए किया जाता है कि अधिक धन बनाने के लिए और पैसा लगाया जाए। व्यक्ति को आमतौर पर उपरोक्त सभी के मिश्रण की आवश्यकता है और इस तरह से सभी तीनों प्रकार के उत्पादों को रखने की आवश्यकता हो सकती है। संक्षेप में कह सकते हैं कि बचत की आवश्यकता नकदी जरूरतों के लिए, बीमा करने की आवश्यकता अनिश्चितताओं के खिलाफ, निवेश करने की आवश्यकता धन सृजन के लिए। यह भी देखा गया है कि व्यक्ति अपने जीवन चक्र में कई विभिन्न चरणों से गुजरता है। युवा कमाने वाले से मध्य उम्र तक और आगे कार्यरत जीवन के अंतिम समय तक जोखिम प्रोफाइल या जोखिम लेने में भी एक परिवर्तन आता है। जब व्यक्ति युवा है, उसे आगे बढ़ने के लिए काफी समय है और वह जीवन के प्रति काफी संघर्षशील हो सकता है तथा जहां तक संभव हो अधिक से अधिक धन इकट्ठा करने का जोखिम उठा सकता है। जैसे समय बीतता है, व्यक्ति अधिक दूरदर्शी और निवेश के बारे में अधिक सावधान हो जाता है। इसका उद्देश्य सुरक्षा और निवेश को संचित करना है। अंत में जब कोई सेवानिवृत्ति के निकट होता है, तब वह काफी रूढ़िवादी हो सकता है और उसका ध्यान कोष पर केंद्रित हो जाता है, जिसे वह सेवानिवृत्ति के बाद के वर्षों में खर्च कर सकता है। व्यक्ति किसी बच्चे के लिए वसीयत करने अथवा दान इत्यादि के बारे में भी सोच सकता है। जोखिम प्रोफाइल के साथ तालमेल रखने के लिए व्यक्ति की निवेश शैली भी परिवर्तित हो जाती है। धन्यवाद।